जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अमावस्या व्रत की कथा सुनेंगे। तो जो भी लोग अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में सास और बहू रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने गया था। सास और बहू बड़े ही प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में देखभाल करते थे। एक दिन की बात है, बहू ने भोजन नहीं किया तो सास ने पूछी, बहू क्या बात है, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू बोली, सासू माँ आज मेरी अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास बोली, बहू ये अमावस्या का व्रत क्या होता है और इस व्रत को रखने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू बोली, सासू माँ अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती है, घर में सुख शांति बना रहता है और अटल सुहाग भी मिलता है और पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल घी, शक्कर और चावल से बना हुआ खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने पर 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किया जाता है या ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दीजिए। दूसरे साल में जौ, घी और शक्कर से बना हुआ खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान दे दे। तीसरे साल में गुड़, तिल, घी से बना हुआ व्यंजन खाया जाता है। जब तीसरे साल का व्रत पूरा हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू बोली कि अगर आप एक बार व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो इस व्रत को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो सास बहू में झगड़ा हो जाती है, घर में सुख शांति नहीं रहती है, अशांति फैल जाती है और घर में दरिद्रता का वास आता है। तब सास बोली, बहू मेरी तो उम्र हो गई है लेकिन तुम ये व्रत जरूर करो। तब बहू ये व्रत करना शुरू कर दी। एक अमावस्या के व्रत रखने के बाद बहू ने किसी के कहने पर अमावस्या के दिन गेहूं से बनी रोटी खा ली और अपने संकल्प को भूल गई। तो अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। तो जो सास और बहू बड़ी ही प्रेम से पहले रहती थी, अब उन दोनों में रोज झगड़ा होने लगा। ये सब देख करके सभी गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। तब सास अपने बहू से कहने लगी कि तू जब से मेरे घर आई है बहू बनकर, तब से मेरे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे घर के लिए शुभ नहीं हो। ये सब बात सुन करके बहू ने कहा कि माँ जी आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी लक्ष्मी, मुझे बताओ, मैं उस लक्ष्मी को लेकर के आऊँगी। तब सास ने कहा कि तुम्हें लक्ष्मी समुद्र के बीच में भगवान विष्णु की पैर दबाते मिलेगी। तब बहू ने सास के पैर छुए और वह कह करके चली गई कि मैं लक्ष्मी जी को लाने जा रही हूँ, जब तक मैं लक्ष्मी जी को ले करके नहीं आऊँगी तब तक मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी जी के खोज में निकल गई। जब बहू ने लक्ष्मी जी की खोज में निकली तो उसे रास्ते में एक गाय मिली। तो गाय ने बहू से पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि गौ माता मेरी सासू माँ कहती है कि मेरे आने से उनके घर की लक्ष्मी और धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोली कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछ लूँगी। तब गौ माता कहती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है तो वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तो भगवान से पूछना कि ये सब मेरे साथ ही आखिर क्यों हो रहा है और मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका दंड मुझे मिल रहा
रहा है। तब बहू बोली कि ठीक है गौ माता, अब परेशान मत हो, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कह कर के बहू आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर आगे गई तो उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। जब घोड़ी ने बहू को देखा तो घोड़ी ने बहू से कहने लगी कि बेटी, तुम मेरे भी दुख का निवारण भगवान से पूछ लेना। तब बहू बोली कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ये कहकर बहू आगे बढ़ी। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला, तो वो भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा। तब बहू उसकी भी समस्या भगवान से पूछने को कहकर आगे बढ़ गए। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वह भी अपनी समस्या बहू को भगवान से पूछने के लिए कहने लगी। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई भगवान से और आगे बढ़ने लगी बहू। तब आगे चलते चलते बहू बहुत थक गई थी और थक कर एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। तब आम के पेड़ बहुत ही खुश हुआ और खुश होकर के बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब आम ने बोला कि बाकी सबके तरह भी आम का भी पेड़ कहने लगा कि बेटी, जब तुम भगवान के पास जा रही हो तो उनसे पूछना कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टा क्यों होते हैं। इस बार मैं बेटी भगवान से ज़रूर पूछना इसके बारे में। तब बहू उसकी भी समस्या लेकर के आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक तालाब मिली। जब बहू से तालाब ने भी कहने लगा कि बेटी, भगवान से पूछना कि मेरे तालाब का पानी इतना मैला क्यों है कि कोई भी मेरे तालाब की पानी नहीं पीना चाहता। बहू बोली मैं ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कह करके वो वहाँ से आगे बढ़ गई। बहुत दिनों तक वो ऐसे चलते चलते थक गई। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ भी नहीं था, जिस कारण वो बहुत ही थक गई और जंगल में मूर्छित हो गई। तो उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ से विचरण करते हुए वहाँ से आए। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, ये तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, अब आप इसको दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो देवी, तुम ही बताओ कि मैं किस किस के दुखों का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से विनती की और कहा कि ये बहुत भूखी प्यासी है, अगर इसे यहाँ जंगल में ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो जंगली जानवर इसे खा जाएगा। तब माँ लक्ष्मी जी की बात पर सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश बदलकर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर के आए। और बहू के होश में आते ही वो साधु के वेश में भगवान विष्णु पूछते हैं कि बताओ बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू ने पूरी बात बता दी। तब उसकी बात सुनकर के भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ पे साक्षात प्रकट हो गए और उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट हुई। तब बहू उसके चरणों में गिर करके उनकी वंदना करने लगी। तब अमावस्या माता ने बहू से कहा कि बेटी, तूने मेरी व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम घर जाओ। अब तुम्हारे घर में अन्न धन से भरे जाएंगे और तुम्हारे घर भी सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये सब होने के बाद बहू ने रास्ते में उसे जो जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण के लिए विनती की भगवान विष्णु से। तब भगवान विष्णु बोले कि गाय जो है ना, वो अपना दूध कभी किसी को नहीं पिलाया है, जिसके कारण उसके बछड़े जिंदे नहीं रहते हैं। तुम उसके दूध लेना और थोड़ा सा पी लेना, उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। और जो घोड़ी है वो पिछले जन्म की आटा पीसने वाली महिला थी और वह किसी को भी आटा पीसने नहीं देती थी, इसीलिए इस बार इस जन्म में उसके गले में चक्की बंधा हुआ है। अब तुम उसकी चक्की खोल देना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भी भगवान का मंदिर नहीं गया है, उसने कभी भगवान के भजन नहीं सुने, तो तुम उसको मंदिर ले जाना और उसे दर्शन करवा देना तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो जो अपाहिज महिला है उसे भी जवानी में दान पुण्य नहीं किया है, इसीलिए इस जन्म में उसे ऐसी सज़ा मिली है। तुम उसके हाथ से कुछ न कुछ दान जरूर करवा देना तो उसकी अपाहिजता दूर हो जाएगी।
और वो जो आम का पेड़ है वो कभी भी किसी भी बच्चे को अपना आम खाने नहीं दिया है। इसी के कारण उस पर लगे हुए सारे आम खट्टे होते हैं। अब जब तुम जाओ तो उस आम के पेड़ पर से एक आम खा लेना, तो उस पेड़ पर लगने वाले जो सभी आम हैं वो सभी आम मीठे लगेंगे। और जो तालाब का पानी है वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थी और वो दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। इसी के कारण वह इस जन्म में तालाब बनी है और उसके पानी गंदा है। तो तुम जाते समय उसमें से थोड़ा सा पानी पी लेना, तो वो तालाब शुद्ध हो जाएगा। तो बहू ने इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद कह करके वो अपने घर जाने लगी। रास्ते में उसे जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर करते गए। उसे भरपूर आशीर्वाद भी सभी ने दिया। अब वह घर जाते ही उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह वहाँ पे एक सुंदर महल खड़ा हुआ था और महल में भी अन्न धन से भंडार भरे हुए थे। घर पहुंचकर उसने अपनी सासू माँ को प्रणाम किया और बहू ने सास से कहा, सासू माँ, आपने सही कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप यहाँ इस महल में रहिए, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि बेटी, ये सब अमावस्या माता के व्रत का फल ही है। जो तुमने किया था, तुम यहीं पर रहो, तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसा कहकर सास ने अपने बहू को गले से लगा लिया। अब सास बहू पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे और अमावस्या व्रत के प्रभाव से विदेश गया उसका बेटा भी लौट आया। घर में उसने ये सब देखा तो उसने अपनी माँ से पूछा, तो उसकी माँ ने उसे सारी बातें बताई। तो इस तरह से वो लोग अमावस्या माता की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। अमावस्या के व्रत रखने से घर में धन की भंडार भर जाते हैं, हर किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो लोग सच्चे मन से अमावस्या का व्रत रख करके इस कथा को सुनते हैं, उनकी खाली झोलियां भी खुशियों से भर जाती है। जैसी इच्छा से अमावस्या का व्रत रखा जाता है, वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अमावस्या व्रत करके अमावस्या व्रत की कथा सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ किसी और वीडियो में, किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।